नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी मौजूद हैं। उनके पास भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ और खबरों को जानने के लिए। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे और बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कानपुर के कव्वाल शरीफ परवाज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शरीफ परवाज कौन है? कानपुर का कव्वाल जो रीवा में आया था और यहां पर एक उर्स में कव्वाली पढ़ने आया था, लेकिन यहां विवादित बयान देता हुआ नजर आया। शरीफ परवाज पर मामला दर्ज होने के बाद अब उसको गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस कानपुर पहुंच चुकी है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि देश विरोध का ध्यान दिल से निकाल दिया जाए। आपको बता दें कि रीवा के मनगवा में आयोजित उर्स मेले में कव्वाल शरीफ परवाज ने कव्वाली गाते हुए हिंदुस्तान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों ने ही मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर मनगवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मेरा कव्वाल जी से निवेदन है कि वो ठुमरी, दादरा, ख्याल कुछ भी गाएं, लेकिन देश के खिलाफ गाने का ख्याल ही निकाल दें। लेखक हो, गायक हो, शायर हो या कव्वाल, राष्ट्र विरोधी का दिल से ही निकाल दें ख्याल, क्योंकि यह राष्ट्रवाद का युग है। अब राष्ट्रवादी सरकार है और इस तरह का नहीं चलेगा। मैंने तत्काल ही उसमें प्रकरण रजिस्टर के आदेश दे दिए थे कव्वाल जी के खिलाफ में। आदरणीय शरीफ परवाज जी के धारा 153, 505 और 258 में कार्रवाई भी 98 में कार्रवाई हो गई है। केस रजिस्टर्ड हो गया है। हमारी 2 टीमें कानपुर उनको राउंड अप करने के लिए पहुंच चुकी हैं। कानपुर पुलिस सहयोग कर रही है और जल्दी राउंड अप वो हो जाएंगे। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ इससे खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शरद, ये बयान वाकई में हैरान कर देने वाला था और इस बयान के सामने आने के बाद जो लाजमी सी बात थी कि सरकार सख्त मूड में नजर आएगी, वो हुआ भी। गृह मंत्री ने भी चेतावनी दे दी कि इसका ख्याल भी दिल से निकाल दें कि हिंदुस्तान की बुराई या हिंदुस्तान का विरोध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर पर कह दिया। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। कल दरअसल ये जो कव्वाल है, इनका जो वीडियो है वो सामने आया था और उसमें स्पष्ट तौर पर वो देश के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे अपने प्रस्तुति के दौरान में। और उसी के बाद में कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिरकार वो एक कव्वाल हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करें, अपना जो हुनर है उसका प्रदर्शन करें। लेकिन उनके मुंह से इस तरीके की बातें सुनना कि हिंदुस्तान मिट जाएगा और ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और जैसे ही वो वीडियो सामने आया था, उसको लेकर बीजेपी के कई और नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया और उन्होंने भी एक सख्त लहजे में एक तरीके से कहा है कि वो जो भी कला करते हैं वो करें, लेकिन देश के खिलाफ बोलने से बचें, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का दौर है। निश्चित तौर पर देश के खिलाफ कोई बयान अगर आता है तो फिर उसकी आलोचना होनी चाहिए। कल भी हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि जो बयान सामने आ रहे हैं वो तो ठीक है, राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं, लेकिन लीगल इस मामले में क्या एक्शन हो सकता है, तो वो सामने आया है। वो उनके खिलाफ में जो कव्वाल हैं शरीफ नवाज, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और उनको राउंड अप करने के लिए जो पुलिस है वो कानपुर गई है, क्योंकि वहीं से वो ताल्लुक रखते हैं और संभव है कि उनको फिर हिरासत में लेके फिर उनकी गिरफ्तारी भी हो। किस प्रकार की धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है शरद, ये भी कुछ जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए इनके खिलाफ में जो मामला दर्ज किया गया है, भड़काऊ जो बयान है वो देने, देश विरोधी बातें करने जैसे जो मामले हैं जिन धाराओं में रखते हैं, उसके तहत में इन पर मामला दर्ज किया गया है और इनको राउंड अप करने की जो कोशिश है वो हो रही है और संभव है जल्दी ही उनको गिरफ्तार भी किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं। कानपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और 2 टीमें राउंड अप करने के लिए वहां पहुंच चुकी हैं। चलिए, बात अगली खबर की करते हैं। जयपुर को बम ब्लास्ट से दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। राजस्थान पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सूफा संगठन के 3 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से बम बनाने का सामान, टाइमर और करीब 10 किलो RTX भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों का संबंध रतलाम से भी बताया जाता है। आरोपी रतलाम के हिंदू संगठन के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या के भी आरोपी हैं, जो हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। बताया जाता है कि शहर में सितंबर 2014 में हुए कपिल राठौर और पुखराज हत्याकांड में
सैफुल्लाह और अक्टूबर 2017 में हुए तरुण साखला हत्याकांड में जुबैर और अल्तमश गिरफ्तार किए गए थे। ये सभी प्रतिबंधित संगठन अल सुफ़ा के सदस्य हैं और यह भी बताया जा रहा है कि इस संगठन की नींव रतलाम में ही रखी गई थी। इस मामले में रतलाम से भी 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुधीर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रतलाम से उनसे जानकारी लेते हैं। सुधीर, बेहद चौंकाने वाला यह पूरा मामला और खुलासा हुआ है और इसके बाद अब चूंकि ये मामला राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस कैसे सक्रिय हुई है और यह भी जानकारी मिली है कि रतलाम में ही इस संगठन का गठन हो गया था। तो मध्य प्रदेश की पुलिस की जांच किस तरफ चल रही है? देखिए, बड़ी बात यह है कि 2 संदिग्ध और पकड़ाए हैं बीती रात रतलाम में ही, जिसमें इमरान और आमीन 2 नाम सामने आए हैं। तो पुलिस, जो औद्योगिक थाना पुलिस है, वो अभी पहुंची है मोहन नगर में, जो कि इमरान नाम का शख्स जो पकड़ाया है, संदिग्ध पकड़ाया, उसके घर पे अभी दबिश दी जा रही है। यहाँ पे सर्चिंग हो रही है और खबर यही है कि इस घर को अब सील किया जाएगा। तो कुल मिला के बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ अभी कि मोहन नगर में पुलिस पहुंची है और यहाँ पर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। क्योंकि पुलिस ने मना किया है या कैमरा खोलने के लिए, क्योंकि तो ऐसा ना हो कि कोई बात यहाँ बढ़ जाए, तो पुलिस मीडिया को इस पूरी कार्रवाई से दूर रखे हुए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अल सुफ़ा ये संगठन की बात लगातार सामने आई है। 2012 में इसका गठन यहाँ पर रतलाम में किया गया था और लगातार जो है ये लोग युवाओं को टारगेट करते थे, उनको ब्रेन वॉश करते थे और उन्हें जो कट्टर इस्लामिक जो शिक्षा है वो और बहुत सी ऐसी जो मान्यता है वो उसकी यहाँ पे सीख दी जाती थी। और कहीं ना कहीं ये जो एंटी सोशल जो गतिविधियां है उन्हें युवाओं को इस एक्टिविटी में भी शामिल किया जाता था। तो ये जो 3 आरोपी जो निम्माहेड़ा में पकड़ा है वो भी रतलाम से संबंधित है और 2 जो संदिग्ध पकड़ाए हैं वो भी रतलाम से है और जो 3 बताते हैं और अलग जगह से पकड़े हैं। तो कुल ऐसे 8 लोग संदिग्ध अब तक के इस पूरे मामले में राउंड अप। सुधीर, आप बता रहे हैं कि 2012 में इसका गठन किया गया था, उसके बाद से लेकर इतना वक्त बीत गया, करीब 10 साल होने आए हैं इस मामले को लेकर। अल सुफ़ा नाम के इस संगठन की तरफ से मध्य प्रदेश में क्या कुछ और गतिविधियां की गई थी, ऐसी कुछ जानकारी पुलिस के पास है क्या? देखिए, 2012 में जब गठन इसका हुआ था, 2014 और 2017 में इन्होंने 2 बड़े हत्याकांडों को रतलाम शहर में अंजाम दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आसपास के जो दूसरे आसपास के जिले हैं या कोई दूसरा शहर है, वहां इनकी गतिविधियां संचालित या कोई बड़ा ऐसा नाम, कोई नेटवर्क सामने नहीं आया कि इनने कोई बड़े कारनामों को अंजाम दिया हो। तो रतलाम तक की इनकी गतिविधियां जो है यहाँ पे सीमित थी। लेकिन 2017 में करीब 6 लोगों को राउंड अप किया गया था, जिन पे देशद्रोह का भी यहाँ पे मामला चला था। तो उसके बाद से लगातार ये जो पूरा संगठन था वो मुझे लगता है कि सुप्त अवस्था में था। लेकिन अंडरग्राउंड इनकी तैयारी, अंडरग्राउंड जो बातें होती है, जो मीटिंग्स होती है, वो लगातार चल रही थी। क्योंकि इसी का नतीजा है कि 2022 में अब जो है ये लोग विस्फोटक लेके जयपुर की ओर निकलते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी तैयारी नहीं थी, तैयारी पूरी थी। लेकिन तैयारी क्या थी, इस ट्रैक के ऊपर अब रतलाम पुलिस चल रही है, आगे बढ़ रही है। रतलाम एसपी का बयान आया है कि हम इस पूरे ट्रैक को तलाशेंगे। ट्रैक तैयार किया जा रहा है कि आखिर कहां से विस्फोटक आया, कैसे इन लोगों तक पहुंचा, कैसे जयपुर ले जाया जा रहा था। तो अब जो है देशद्रोह जैसी धाराओं को भी यहाँ पे इस्तेमाल करेगी पुलिस और बड़ी सख्त कार्रवाई यहाँ पे करने का रतलाम एसपी ने भी बयान दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसल ऋण चुकाने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। तारीख को अब 15 अप्रैल तक कर दिया गया है बढ़ाकर। पहले यह तारीख 31 मार्च थी। इससे किसान डिफाल्टर होने से बचेंगे। किसानों के लिए राहत भरी खबर हम इसे कह सकते हैं। किसानों को खरीफ फसल के लिए 0% ब्याज पर लोन मिल सकेगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने पर मोटरयान अधिनियम में छूट मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन नीति को लागू किया गया। सड़क परिवहन निगम बंद होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। वहीं कैबिनेट में सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी भी मिली। प्रदेश में खसरा नकल ऋण पुस्तिका अब व्हाट्सएप पर भी मिलेगी। ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। कैबिनेट में सामाकोटा बैराज परियोजना को मंजूरी मिली है। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी मिली। देवारण्य योजना को भी मंजूरी शिवराज कैबिनेट में मिली। किसानों को लोन चुकाने की जो अवधि थी वो आज समाप्त हो रही थी।
कई किसान लोन नहीं भर पाए हैं। जैसा आप सबको विदित ही है कि ये किसान के बेटे की सरकार है और इसलिए हर पीड़ा से वो स्वयं लगभग अवगत रहते हैं। आज आखिरी दिन था तो मुख्यमंत्री जी ने किसान डिफाल्टर ना हो जाए ये संज्ञान लिया और इसलिए इस अवधि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया है। उन बस वालों के लिए मोटरयान में छूट देंगे और जिनकी बसें होंगी उनको भी यहाँ से छूट देंगे। इसमें अभी हम 6 माह के लिए बसों के लिए विदिशा में शुरू कर रहे हैं। खुद जी ने आज ये भी कहा है कि इसके लिए किसी ट्राइबल जिले को भी लिया जाए। आज मैं अपने चर्चा करूंगा विभाग से कि विदिशा के साथ साथ एक ट्राइबल जिले में भी हम पायलट के रूप में परिवहन नीति को शुरू करें। 181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। मोबाइल पर ही उनको व्हाट्सएप करके वो अगर खसरा की, B1 की, नक्शे की प्रतिलिपि चाहते हैं उनको व्हाट्सएप पर ऋण पुस्तिका तक मिल जाएगी। ये सुशासन का एक बड़ा फैसला है। कैबिनेट के फैसलों पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है कैबिनेट के फैसलों पर, वो आपको सुनाते हैं। बड़ा फैसला नहीं, बड़ा फैसला उस दिन होगा जिस दिन सरकार पूरी कर्ज माफी का निर्णय लेगी। देखिए बड़ा फैसला नहीं, बड़ा फैसला उस दिन होगा जिस दिन सरकार पूरी कर्ज माफी का निर्णय लेगी। देखिए बड़ा फैसला नहीं, बड़ा फैसला उस दिन होगा जिस दिन। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं खैरागढ़, जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से ही एक्टिव मूड में नजर आ रही है। हमारे लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय भोलाराम साहू जी से निवेदन करूं कि हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय भोलाराम साहू जी। स्वागत के कड़ी में आदरणीय पूर्व प्रत्याशी कमलेश्वर वर्मा जी, आदरणीय मोतीलाल जंगेल जी, आदरणीय मोतीलाल जंगेल जी, आदरणीय नीलेश शर्मा जी, आदरणीय राजेश दुबला जी, आदरणीय नासिर मेमन जी, क्योंकि हमारे मन के नेता मन के स्वागत और माल्यार्पण के समय के अभाव में मैं यहाँ एक निवेदन करूं कि सारे आदमी के स्वागत के लिए जोरदार ताली बजा के सब नेता मन के स्वागत करो। समय के अभाव है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी सुई खदान के भी कार्यक्रम में जाना है, तो मैं एक बात स्वागत भाषण के लिए बहुत संक्षिप्त स्वागत भाषण के लिए जिला कांग्रेस के सम्मानित पदम बुढ़ारी जी से निवेदन करूं कि स्वागत भाषण बहुत संक्षिप्त में करिए। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महादारी की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज बूथ स्तरीय खैरागढ़ उपचुनाव के संदर्भ में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री परम सम्मानित भूपेश बघेल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्मानित पुनिया जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, सम्मानित नवीन चौबे जी, सम्मानित प्रभारी मंत्री भगत जी, सम्मानित कवासी लखमा जी और सम्मानित हमारे नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया जी, सम्मानित सत्यनारायण शर्मा जी और मंच में उपस्थित हमारे जम्मू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मान, यहाँ पे
उपस्थित कांग्रेस के जम्मू कार्यकर्ता मन, संगवारी मन, बूथ प्रभारी। और बहुत बड़ी खबर की करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर, बीजेपी की बैठक आज रखी गई थी और इस बैठक में अल्टीमेटम दे दिया गया है। बीजेपी की बैठक में अल्टीमेटम किसे दिया गया? बूथ विस्तारक मामले में लो परफॉर्मेंस वाले जिलों को अल्टीमेटम दिया गया है। 75% से कम टारगेट पूरा करने वाले जिलों को अल्टीमेटम दिया गया है और 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि टारगेट को पूरा करना होगा। अल्टीमेटम इसी का दिया गया। छतरपुर जिला सबसे लो परफॉर्मेंस कैटेगरी में बताया जाता है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बैठक में अल्टीमेटम दिया गया है। बूथ विस्तारक में लो परफॉर्मेंस वाले जिलों को अल्टीमेटम दिया गया। 75% से कम टारगेट पूरा करने वाले जिलों को यह अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते में टारगेट पूरा किया जाए। छतरपुर जिला इसमें सबसे लो परफॉर्मेंस कैटेगरी में है। आजकल एमपी की सियासत में एमपी टीईटी और पुलिस आरक्षक भर्ती पर घमासान मचा हुआ है। एमपी टीईटी परीक्षा का कॉलेज से पर्चा लीक होने के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कॉलेज के ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। परीक्षा के मामले में एक शिकायत मिली थी, शिकायत का परीक्षण ये कराया था, छात्र क्वालिफाइड नहीं निकला। पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में मैप आईटी के क्लीन चिट देने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट की विश्वसनीयता नहीं होती है। सोशल मीडिया पर होने वाले पोस्ट संदेह के घेरे में होते हैं। जो वायरल होता है वो प्लेटफार्म कोई विश्वसनीय प्लेटफार्म नहीं है। हर व्यक्ति अपने विचार उस पर रख देता है, विचार चाहे जैसे हों, और प्लेटफार्म पर जो वायरल होते हैं वो घटनाक्रम सत्य है असत्य है वो सब संदेह के घेरे में आ जाता है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही करूंगा कि जो कॉलेज से लीक होना बताया है, परीक्षा 25 तारीख की थी, लीक 26 तारीख को हुआ है। ये जो कॉलेज था वो भी कंपनी ने किराए पर लिया हुआ था, इसलिए सीधा उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। जहां तक सवाल आरक्षक परीक्षा का है, उसमें सिर्फ एक शिकायत आई थी विकास मीणा जी की। उसके पहले उन्हें कहा था कि क्वालिफाइड हो गया, फिर डिस्क्वालीफाइड हो गया। उसका भी परीक्षण कराया था, वो डिस्क्वालीफाइड ही थे। आंदोलन की राजधानी भोपाल में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। आंदोलन की शुरुआत पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने गैस सिलेंडर को महंगाई की माला पहनाकर की और कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है, परेशान है। व्यापारी ग्राहक दोनों ही परेशान हैं महंगाई से। देश का हर वर्ग जो पीड़ित है महंगाई से, हमारे मध्य प्रदेश, देश का हर वर्ग जो पीड़ित है महंगाई से, हमारे मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान, भटकता हुआ नौजवान, वो आज व्यापम 2 को झेल रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, जो छात्र छात्राओं से चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है और ये कार्यक्रम इस बार 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को होना है और स्टूडेंट से चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बच्चों से चर्चा करने वाले हैं। मॉडल स्कूल में बच्चों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ेंगे। कार्यक्रम से सरकारी और निजी स्कूलों में तैयारियां इसको लेकर जारी हैं। प्रोजेक्टर के जरिए पीएम मोदी को स्टूडेंट सुन पाएंगे। परीक्षा के दौरान तनाव कम करने पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री। परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में बच्चों के करियर को लेकर भी चर्चा होनी है। रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है इस कार्यक्रम को लेकर। रंजना,
जी पुनीत, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा पर जो छात्रों से संवाद करेंगे और कल सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें जो प्रमुख कार्यक्रम है राजधानी भोपाल में वो टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में होगा, जहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के साथ मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुड़ने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों से परीक्षाओं पर जो चर्चा करने वाले, और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए पुनीत, तो मध्य प्रदेश में परीक्षाएं हो चुकी हैं, खास करके एमपी बोर्ड की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में क्या कुछ डर है, किस तरीके से तनाव है, इन तमाम बातों पर वो चर्चा करेंगे और बच्चों का भविष्य को लेकर जो मार्गदर्शन है वो भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद करेंगे, जिसमें देश भर के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ेंगे, जिसमें सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं अभी होनी है, तो परीक्षाओं को लेकर जो मार्गदर्शन है वो उनकी तरफ से दिया जाएगा। और बाकी सभी राज्यों में जहां पर बच्चों के रिजल्ट आने हैं, तो बच्चों के मन में जो डर समाहित है उस डर को कैसे दूर करना है, तनाव को कैसे दूर करना है, भविष्य पर किस तरीके से बच्चों को फोकस करना है और बेहतर भविष्य कैसे बच्चे अपना बनाएं, तो इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा। और इसी कड़ी में जो राजधानी भोपाल के चाहे सरकारी स्कूलों की बात करी जाए, निजी स्कूलों की बात करी जाए, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की भी बात करी जाए, तमाम जो स्कूल है वहां पर जो प्रोजेक्टर है वो लगाए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं और बच्चे क्लासरूम में एक साथ एकजुट होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ेंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे। और इसी के साथ ही जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका चयन किया गया है, जिसमें सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्टूडेंट्स भी हैं, एक छात्रा है जिसका चयन किया गया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना सवाल पूछेगी। यानी कुल मिलाकर हर साल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद करते हैं और एक तरह का उत्साह भरते हैं, और बच्चों में भी एक अलग तरह का उत्साह संवाद को लेकर अभी देखने को मिल रहा है। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का वो चला, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है, प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है और अपराधियों के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंदसौर में भी बदमाश के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इंदौर में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है, वहीं जबलपुर में भी अपराधियों के घरों को जमींदोज किया गया। तो इसी के साथ ही खबरों में इतना ही। मेरे सहयोगी पुनीत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।